विपक्ष ने जो है वो इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ क्या छोड़ दिया है? क्योंकि राहुल गांधी, उनकी पार्टी जो है बिल्कुल इस मुद्दे पर अकेली नजर आ रही है। कोई भी विपक्ष की पार्टी जो है इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जो ये कहा जाता है कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया, इतना 5 दिन हो गए, 15 तारीख को ये विवाद शुरू हो गया था और सुबह से ही शुरू हो गया था, झंडा तोलन के समय से ही, और उसके बाद से वो चला रहा है। कांग्रेस के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया उस दिन भी दे रहे थे। जयराम रमेश सफाई दे रहे थे कि नहीं, पूरा गया है। जो उस दिन पवन खेड़ा ने स्टैंड लिया कि नहीं, 1937 में हमें जाना चाहिए। और वो फिर एक जो है सांसद वहाँ थे, उन्होंने कांग्रेस के ही, बिहार के नाम में भूल गया हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, उस सोनिया गांधी को रोकने की कोशिश की थी लेकिन पूरा गाया गया था। तो उस दिन एक कंफ्यूजन की स्थिति थी कि एक पहले तो था कि एक आपने प्रस्ताव पारित कर लिया, कांग्रेस एक पार्टी के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन अब वो कानून है। और जो 1973 का जो कानून है जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा, राष्ट्रीय ध्वज, इसका सम्मान करना है, उसमें अब राष्ट्रगीत शामिल हो गया है। और अगर सम्मान नहीं करेंगे तो 3 साल की सजा है, जुर्माना है, वो उसका प्रावधान है, क्योंकि ये अपराध है, अपराध की श्रेणी में आ गया है। अब उसके बाद कांग्रेस को था कि हम करेंगे। 5 दिन से विवाद चल रहा है और विपक्ष का जो, मैं किसी भी बड़े नेता का अभी तक बयान नहीं देखा कि जो कांग्रेस के समर्थन में आ रहा हो, जो ये कह रहा हो, जिसके यहाँ रेजोल्यूशन पास हो रहा हो कि नहीं, हम भी 2 ही स्टेंजा गाएंगे, 2 ही पैराग्राफ हम गाएंगे, आगे हम नहीं गाएंगे, ये नहीं आया है। इसके पीछे 2 कारण है जो मुझे, मतलब 2-3 कारण जो समझ में आता है। वो उसमें सबसे प्रमुख जो है वो ये है कि अब जो पॉलिटिक्स हो रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। पंजाब में खैर आप और कांग्रेस जो है आमने सामने है, लेकिन आप पंजाब में देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत सारी जो है वो धार्मिक सभाएं कर रही हैं, जागरण का कार्यक्रम कर रही हैं, प्रवचन का कार्यक्रम कर रही है और अपने झंडे की तरह कर रही है। बिल्कुल सर, एक तरफ जो है वो धर्म सभाएं की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और एक तरफ जो है इस मुद्दे पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए सर? एक तरफ जो है वंदे मातरम के 2 छंद को लेकर या पूरे गीत को लेकर आम आदमी पार्टी कोई बयान नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ जो है वो धर्म सभाएं कर रही हैं लगातार, और आने वाले समय में पंजाब में जो है इलेक्शन भी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल साफ है कि वो वंदे मातरम पे कुछ भी बोलने से बच रही हैं, क्योंकि वो अगर बोलेंगे कि नहीं, हम नहीं करेंगे, वंदे मातरम जो है पूरा नहीं गाएंगे, तो जो हिंदू वोट बैंक है वो खराब होने की स्थिति हो सकती है। तो और अगर कानून बन गया है तो ये है कि अगर हम पूरा गाएंगे, अगर बोलते हैं कि नहीं गाना ही है, उस पर कुछ बयान देते हैं, तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो टूट सकता है। तो वो चुप्पी जो है वो स्ट्रेटेजिक है, रणनीति के तहत चुप्पी है, और यही चुप्पी आपको सपा के भी दिखती है कि उत्तर में समाजवादी पार्टी जो है अब 6 महीने के बाद वहां भी चुनाव में जाना है, और जो चंदा चोरी जो है राम जन्मभूमि मंदिर वाला, वो उसका बड़ा मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। और जो उनके जो सांसद अभी थे, सेजिस्ट हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हो रही है, तो उनका कहना है कि अगर राम मंदिर और चंदा चोरी के मुद्दे पे अगर हम भाजपा को घेरने में सफल रहे तो जो हिंदुत्व वाला जो वोट बैंक है वो बिखरेगा। हिंदुत्व जो के नाम पे जो जातियां, सब लोग जो वोट देते हैं भाजपा को, वो कमजोर होगा हिंदुत्व वाला एजेंडा, और फिर जातियां अपने जाति समीकरणों के आधार पर वोट देंगी। और उसमें वो पीडीए का फॉर्मूला अपनाए हुए हैं, उसमें पंडित भी ला रहे हैं, उसमें बाकी सब ला रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि सामाजिक जो उनका जो आयाम है, जो समीकरण है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए और उसके आधार पे वो चुनाव लड़ें। अगर वंदे मातरम पे वो सामने कुछ बोलते हैं तो जो खतरा आम आदमी पार्टी को पंजाब में, वही खतरा यहाँ भी हो जाएगा। और वंदे मातरम पे अगर ध्रुवीकरण शुरू हो गया वोटों का, अगर हिंदुत्व की उसमें छौंक लग गई और लगा कि भाई ये वंदे मातरम को बड़ा मुद्दा हो गया, तो उनको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो चुप हैं। लेकिन बात ये भी है, जो मेरी बातचीत हो रही है, कि चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वहां दोनों साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव, तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, किसी न किसी रूप में समाजवादी पार्टी को अंततः कांग्रेस का जो रुख है, जो उसका फैसला है, उस फैसले को मानना पड़ेगा। देखते हैं कि मतलब कब बयान आना शुरू है। 5 दिन में तो कहीं कुछ आया नहीं, कब आता है, किस रूप में आता है, वो सब देखने की बात होगी।